जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में यूरोपियों के आगमन से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, तो वह था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय था। फिर नेक्स्ट है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था, तो वह था हुगली में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह था हुगली में। फिर नेक्स्ट है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, तो भारत का बड़ा नगर है द्वीप पर स्थित मुंबई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है। भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे जाता है, तो यह जाता है पुर्तगालियों को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत को पुर्तगालियों ने तंबाकू सिखाया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए। इस एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था। एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था कार्टेज। कार्टेज पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र था। और इनविक्विजिशन इनविक इनविक्विजिशन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण था। और पोर्टो ग्रांडे पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा थी। और पोर्टो ग्रांड पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए जूदों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए जूदों को निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अंबर का युद्ध लड़ा गया था 1749 में। पलासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था 1760 में। और बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, तो ये गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था पुर्तगालियों ने। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में स्थानों में से कहाँ लगाया। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से किस स्थान पे लगाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरत में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सूरत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना लगाया था। फिर नेक्स्ट है, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की, तो ये सबसे पहले की थी पुर्तगालियों ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में मुद्रण मशीन स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखानों होते थे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों के लिए। फिर नेक्स्ट है, पुर्तगालियों उपनिवेश गोवा, दमन और द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया। पुर्तगालियों उपनिवेश गोवा, दमन और द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1961 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1961 में। फिर नेक्स्ट है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापना किया।
पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल ने। फिर नेक्स्ट है, भारत में भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका श्रेय है फ्रांसीसियों को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांसीसियों को है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंग्रेज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेज। फिर नेक्स्ट है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों को भारत से चुनौती खत्म हो गई? वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बदेरा का युद्ध 1759 में। बदेरा का युद्ध 1759 में। फिर नेक्स्ट है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये किया था मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मसूलीपट्टनम में। फिर नेक्स्ट है, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राल्फ फिच ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा राल्फ फिच ने सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज था। फिर नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारिक ने। मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारिक ने। फिर नेक्स्ट है, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रानी एलिजाबेथ ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा रानी एलिजाबेथ ने। फिर नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो इसका प्रथम गवर्नर था थॉमस स्माइथ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस स्माइथ। फिर नेक्स्ट है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो ये पहुंचा था हेक्टर जहाज से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा हेक्टर जहाज से। फिर नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो ये दिया था अनुमति जहांगीर ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर ने अनुमति दिया था। फिर नेक्स्ट है, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सर थॉमस रो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सर थॉमस रो। फिर नेक्स्ट है, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया? 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय का दहेज के रूप में दे दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी
बम्बई बम्बई द्वीप में। फिर नेक्स्ट है इंटरलोपर्स थे। इंटरलोपर्स थे। इंटर इंटरलोपर्स थे तो इंटरलोपर्स थे तो ये थे अनाधिकृत व्यापारी के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। ये थे अनाधिकृत व्यापारी के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। फिर नेक्स्ट है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पैगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पैगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी। तो ये दिए थे अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। ये दिया था अनुमति अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 1639 ईस्वी में 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किला बंद कोठी बनवाई। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किला बंद कोठी बनवाई। तो ये लिया था चंद्रगिरी के राजा से। ये लिया था चंद्रगिरी के राजा से। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर बालेश्वर एवं पीपलो में फैक्ट्रियां कब स्थापित की। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर बालासोर एवं पीपलो में फैक्ट्रियां कब स्थापित की थी। तो ये किए थे 1633 ईस्वी में। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1633 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी का निशान कब प्राप्त हुआ जिसमें कंपनी को 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले व्यापार को विशेषाधिकार मिला। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान कब प्राप्त हुआ जिसमें कंपनी को 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला। जिसका सही उत्तर हो जाएगा 1651 ईस्वी में। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1651 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर से किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया। तो ये किया था औरंगजेब ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये किया था औरंगजेब ने। तो ये था भारत में यूरोपियों का आगमन से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।